सभी को नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग पुनः उपस्थित हो गए हैं एक और कवि गोष्ठी के लिए। प्रोग्राम कर रहे हैं शब्द माइक का और ये एपिसोड नंबर है 63। ये 62 एपिसोड हम लोग सफलतापूर्वक कर चुके हैं और 63वें एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं। तो बिना विलंब करे शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, भोपाल से जुड़े हैं हमारे साथ वरिष्ठ कवि राजीव रावत जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। चलिए जी। नवाज, आज मैं अलग ही विधा में ले जा रहा हूँ आप लोगों को। वो विधा है व्यंग की, सुना रहा हूँ। जय हो देश मेरे, और जय हो भाग्य विधाता। जय हो देश मेरे, और जय हो भाग्य विधाता। जिसके हाथ में होती लाठी, भैंस वही ले जाता। जिसके हाथ में होती है लाठी, यहाँ भैंस वही ले जाता। 5 जज जब निर्णय कर देते, 500 सांसद चुपचाप खड़े। जनता ने जिनको चुनकर भेजा, वो बेबस बेकार पड़े। 5 जज जब निर्णय कर देते, 500 सांसद चुपचाप खड़े। जनता ने जिनको चुन के भेजा, वो बेबस बेकार पड़े। आतंकवादी नेताओं की खातिर रात में खुल जाते न्यायालय। जो गरीब हैं वो बदनसीब हैं, कौन सुने सब बहरे बड़े। न्याय की मूर्ति अंधी खड़ी है, न्याय की मूर्ति अंधी खड़ी है, तभी तो न्याय बिक जाता। जिसके हाथ में होती है लाठी, यहाँ भैंस वही ले जाता। जेलों में भी ठाठ है इनके, जेलों में भी ठाठ है इनके। कोई चंपी मालिश कराता है, सब खाते हैं जेल का खाना, पकवान इनको आता है। जो भ्रष्टाचार में बंद जेल में, जो भ्रष्टाचार में बंद जेल में, वह बने रहेंगे खुद मुख्यमंत्री। 48 घंटे में दस हो जाता सस्पेंड, चाहे सचिव हो या संतरी। वैसे तो सो मोटो लेता न्यायालय, वैसे सो मोटो लेता न्यायालय, यहाँ पर वह सो जाता। और जिसके हाथ में होती है लाठी, यहाँ भैंस वही ले जाता। किससे कहें दर्द अपना, किससे हम फरियाद यहाँ। किससे कहें दर्द अपना, किससे करें हम फरियाद यहाँ। पावन गंगा भी दूषित हो गई, ढो ढो इनके पाप यहाँ। खुलेआम बिकती है अस्मिता, खुलेआम बिकती है अस्मिता। 2 रोटी की खातिर यहाँ राम राज्य के देखे सपने, पर राम राज्य दिखता है कहाँ। जिनके हाथों में देश है सौंपा, जिनके हाथों में देश है सौंपा, वह दलाली खाता। वो जिसके हाथ में होती है लाठी, यहाँ भैंस वही ले जाता। जय हो देश मेरे, और जय हो भाग्य विधाता। जिसके हाथ में होती है लाठी, यहाँ भैंस वही ले जाता। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद बहुत बढ़िया धन्यवाद। सर, बहुत गहरी गहरी बातें कह दी आपने। बार जोरदार तालियां हो जाए राजीव सर के लिए। तो बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से आलोक जी। तो मैं आलोक जी को इनवाइट करना चाहूंगा। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपनी एक गजल से नवाजना चाहूंगा। बहुत पहले की एक गजल है और गजल का उन्माद है, रूठों को चलो बनाते हैं। पेश है खिदमत है रूठ गजल एक आपकी नजर कि रूठों को चलो आज हम मनाते हैं। रूठों को चलो आज हम मनाते हैं। कुछ तुम कहो, कुछ हम अपनी सुनाते हैं। कोशिशें करी कई बार कि मिल सकूं तुमसे, कोशिशें करी कई बार कि मिल सकूं तुमसे। कदम तुमको ढूंढ के वापस लौट आते हैं। रूठों को चलो आज हम मनाते हैं। कुछ तुम कहो, कुछ हम अपनी सुनाते हैं। मालूम है कि आप हमसे हैं नाराज, मालूम है कि आप हमसे हैं नाराज। कहिए तो आसमां को जमी पे ले आते हैं, कहिए तो आसमां को जमी पे ले आते हैं। रूठों को चलो हम मनाते हैं। कुछ तुम कहो, कुछ हम अपनी सुनाते हैं। जब कभी होता हूँ तन्हा, जब कभी होता हूँ तन्हा, तो बस तुमको सोचता हूँ। जब कभी होता हूँ तन्हा, तो बस तुमको सोचता हूँ। और ये भी सोचता हूँ, क्या वो भी सोच पाते हैं।
और ये भी सोचता हूँ कि क्या वो भी सोच पाते हैं। रूठों को चलो आज हम मनाते हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम अपनी सुनाते हैं। अपनी तो आदत है दिल साफ रखने की। अपनी तो आदत है दिल साफ रखने की। गर तुम कहो तो ये हुनर तुमको भी हम सिखाते हैं। रूठो को चलो आज हम मनाते हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम अपनी सुनाते हैं। गलतियां इंसानों से ही होती हैं अनजान। कभी जमाने में मैं अपना नाम तकल्लुस रखता था अनजान, आलोक अनजान। बाद में हटा दिया, तो उसी में लिखा कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं अनजान। हमें याद आया तो अब हम पछताते हैं। हमें याद आया तो अब हम पछताते हैं। रूठो को चलो आज हम मनाते हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम अपनी सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब बढ़िया। आलोक सर, बहुत खूब। बहुत बढ़िया कविता था। और बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर और बुलाना चाहेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हुए हैं पेशे से वकील और वरिष्ठ कवि नागेंद्र प्रताप जी। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की ज्वाली से। जी नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कवि सम्मेलन में शामिल किया। मेरा नाम नागेंद्र प्रताप सिंह है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मैंने बहुत पहले, तो ये जो कविता है ये शायद मेरी पहली कविता थी जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के समय मैंने लिखी हुई, और ये एक गोपी की प्रार्थना है। आपने देखा होगा कि किशन कन्हैया जी के साथ राधा जी, सत्यभामा, रुक्मिणी आदि माताओं का नाम लिया जाए, परंतु वो गोपी जो हजारों की भीड़ में अपने कन्हैया के लिए वही प्रेम रखती है जो माता राधा का था या रुक्मिणी जी का था या सत्यभामा का था। तो वो गोपी अपने कन्हैया से प्रार्थना करती है। शब्दों पर जरा गौर करिएगा कि पल पल हलचल सी मचती है, अनुपम अविरल अविनाशी, सुंदर सलोने चंचल चितवन, हम हैं इन चरणों की दासी। ना है ये कलरव खग कुल का, और ना है भ्रमर का गुंजन, मृत्युंजय तुम मेरे जीवन के, तुमसे मेरा ये मधुबन। इच्छाओं की ज्योति प्रज्वल, आकांक्षाएं हैं सरस निर्मल, मध्यम मध्यम निशा की गोद में चांदनी होती हर्षित प्रतिपल। मुखमंडल पर तेज अनोखा, मधुर स्वच्छ शीतल भाषा, बन जाओ गृहस्थ हृदय के, पूर्ण करो ये अभिलाषा। तो गोपी अपने कन्हैया से इन शब्दों का की सहायता से प्रार्थना करती है और आगे क्या कहती है। मन में और इन कुंज गलिन में, मुख बोल तुम्हारे झंकृत होते, संग पाकर इस संगति का, गीत हमारे अलंकृत होते। ये गोपी की वो प्रार्थना थी जो वो अपने कृष्ण कन्हैया से कहती है। श्यामल सुंदर कोमल सरल, हे कमल नयन मृदुभाषी, खग विहग धरा नभ सहित, तुम्हें पूजती तुम्हारी दासी। कर्कशता की इस बेला में मधुरता का रस घोलो तुम, नभ से धरा का अनुपम मिलन, ये होगा कैसे बोलो तुम। जाहिर है एक साधारण गोपी के लिए तो कन्हैया नभ के समान ही है। प्रवेशित होते स्वप्न में मेरे, शनय शनय मन होता अधीर, प्यासा हृदय व्याकुल हो उठता, छूटते जब मुस्कानों के तीर। अटूट अनंत अदृश्य अलौकिक, परमानंद की हो पूर्ण प्राप्ति, मूल्यवान अति पावन यह जीवन, कर अर्पण मैं पाऊं मुक्ति। जय कृष्ण कन्हैया। बहुत बहुत अच्छा। बहुत ही बहुत ही सुंदर सार्थक शब्दों का कविता सर, कहेंगे, भाव तो है बहुत ही। ही सार्थक। जी बस आप लोगों का आशीर्वाद है। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे विजय प्रकाश जैन सर को। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की ज्वाली। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए मैं आज सबसे पहले आपको एक आदमी की फितरत के बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ पहले आदमी की फितरत के बारे में कि घाव नाखून दांत के हमने बहुत देखे, मगर अदृश्य गहरे घाव दिल को दे जुबां से याद। अदृश्य गहरे घाव दिल को दे जुबां से याद। भूत पैसे का जहन पर इस कदर हावी हुआ, अपनी ही संतान का व्यवसाय करता आदमी, अपनी ही संतान का व्यवसाय करता आदमी। देखिए हम दुश्मनी के फन में कितने माहिर हुए हैं
कि दुश्मनी के फन में माहिर, दुश्मनी के फन में माहिर आज हम इतने हुए, दुश्मनी के फन में माहिर आज हम इतने हुए, प्यार से ही आदमी को काटता है आदमी, प्यार से ही आदमी को काटता है आदमी। क्या बात है, क्या बात है। मौत के हर दर्द और गम से, मौत के हर दर्द और गम से दोस्ताना यूं हुआ, मौत के हर दर्द और गम से दोस्ताना यूं हुआ, उम्र के वरदान को भी श्राप समझे आदमी, उम्र के वरदान को भी श्राप समझे आदमी। आप समझे आदमी। अब आज के टाइम में जब एटम बम वगैरह की बात है तो सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत होती है। तो मौत के लाखों फरिश्ते, मौत के लाखों फरिश्ते ले एक उंगली नोक पर, मौत के लाखों फरिश्ते ले एक उंगली नोक पर, सोचता खुद इस जहां का है खुदा शुभ आदमी, सोचता अब इस धरा का है खुदा अब आदमी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही। मौत के अब खेल से, मौत के अब खेल से इंसान घबराता नहीं, मौत के अब खेल से इंसान घबराता नहीं, इंसानियत के नाम से डरने लगा है आदमी, इंसानियत के नाम से डरने लगा है आदमी। हम लोग चांद पे पहुंच गए तो उस पर एक दो लाइन है कि चांद पर पहुंचा भला क्या, चांद पर पहुंचा भला क्या, खाक उसने पा लिया, चांद पर पहुंचा भला क्या, खाक उसने पा लिया, अपनी ही पहचान से अनजान होता आदमी, अपनी ही पहचान खोता जा रहा है आदमी, अपनी ही पहचान खोता जा रहा है आदमी। और आज एक दूसरे के ऊपर आपसी विश्वास पर है कि विश्वास के मजबूत तंतु, विश्वास के मजबूत तंतु यूं बिखरते ही रहे, आज अपने खून तक से डर रहा है आदमी, आज अपने खून तक से डर रहा है आदमी। आपसी विश्वास देखो इस कदर जर्जर हुआ, आपसी विश्वास देखो इस कदर जर्जर हुआ, मनमीत की सांसों को भी फुफकार समझे आदमी, मनमीत की सांसों को भी फुफकार समझे आदमी। सांस धड़कन बढ़ रही है, सांस धड़कन बढ़ रही है, हर जरा सी बात पर, जरा सी बात पर तनाव हो जाता है कि सांस धड़कन बढ़ रही है, हर जरा सी बात पर, अपने ही पश्चात से अब है परेशान आदमी, अपने ही पश्चात से अब है परेशान आदमी। दंभ के हर आवरण में, दंभ के हर आवरण में अब खोखले इंसान हैं, दंभ के हर आवरण में अब खोखले इंसान हैं, ढकोसलों की मांद में रहने लगा है आदमी, ढकोसलों की मांद में रहने लगा है आदमी। बेरोजगारी की समस्या इस कदर बढ़ती रही, धर्म ईमा बेचकर अब पेट भरता आदमी, धर्म ईमा बेचकर अब पेट भरता आदमी। अर्थी अभावों की यहाँ और गरीबी का कफन, अर्थी अभावों की यहाँ और गरीबी का कफन, प्रतिशोध की अब अग्नि में खुद भस्म होता आदमी, प्रतिशोध की अब अग्नि में खुद भस्म होता आदमी। तीन चार और इसी तरीके की दो दो लाइनें हैं कि फूल माला और गुलदस्ते, फूल माला और गुलदस्ते संभल कर लीजिए, फूल माला और गुलदस्ते संभल कर लीजिए, अब गुलों की आड़ में बम भेंट करता आदमी, अब गुलों की आड़ में बम भेंट करता आदमी। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। बहुत मूल्य नैतिकता के जब से, मूल्य नैतिकता के जब से भूलता इंसान गया, झूठ का आज अपने पतन को ही अग्रसर है आदमी। मूल्य नैतिकता के जब से भूलता इंसान गया, आज अपने पतन को ही अग्रसर है आदमी। पैर की बैसाखियों ने शायद बगावत ठान ली, पैर की बैसाखियों ने शायद बगावत ठान ली, झूठ का हर बोझ कब से ढो रहा है आदमी, झूठ का बोझ कब से ढो रहा है आदमी। कि भूख पैसे की जहन में इस कदर बढ़ती गई, बीच चौराहे पे ही अब बिकने लगा है आदमी। और अंत में दो कि अब लब जिहादी हो गया है, अब लब जिहादी हो गया है, पर संभल कर ही रहो, सबको टुकड़े टुकड़े करके, सबको टुकड़े टुकड़े करके फेंकता है आदमी, सबको टुकड़े टुकड़े करके फेंकता है आदमी। और अंत में प्यार का नाटक रचाकर,
प्यार का नाटक रचाकर फांस लेता जाल में, प्यार का नाटक रचाकर फांस लेता जाल में, फिर आंख गुर्दे दिल जिगर सब बेच देता आदमी, फिर आंख गुर्दे दिल जिगर सब बेच देता आदमी, बेच देता। बहुत 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 खूब सर, बहुत खूब। जैन साहब के लिए, जैन साहब आपकी ये कविता बिल्कुल दिल को छू गई। और कभी मैंने भी एक आदमी पे लिखा था, बस आपकी पूरी कविता का 4 लाइन में सार ये है कि प्यार को भूल चुका आज आदमी, और भूल चुका सारे व्यवहार आदमी, और नफरत की अंधी दौड़ में देखो हो गया है शामिल आज आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर था, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कविता सुनाई जैन सर ने। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे हरीश सर को। सर स्वागत है आपका शब्द माइकी जॉर्ज। नमस्कार आप सभी को। पहले तो आप सभी को आने वाले नवरात्रों की और नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं सीधे कविता पे आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फूल खिला है मेरे आंगना। कि पिछले वर्ष की है ये अनोखी बात, कि पिछले वर्ष की है यह अनोखी बात, हरेला पर्व पर मिला एक उपहार। कि पिछले वर्ष की है अनोखी बात, हरेला पर्व पर मिला एक पौधा उपहार। घर आकर पौधे को लगाया घर के अंगना, घर आकर पौधे को लगाया घर के अंगना। आज सुकून देता है उस पर फूल खिलना, आज सुकून देता है उस पर फूल खिलना। चांदनी रात में जब गुलाब को निहारता हूँ, इस चांदनी रात में जब गुलाब को निहारता हूँ, गुलाब की उन पंखुड़ियों को सोया देखता हूँ। सुबह शबनम की बूंद उस पर चमकती हैं, कि सुबह शबनम की बूंद उस पर चमकती हैं। सूरज की किरणों में अंगड़ाई लेकर खिलती हैं, कि सूरज की किरणों में वह अंगड़ाई लेकर खिलती हैं। गुलाब की एक कली दो दिलों को मिलाती है, कि गुलाब की एक कली दो दिलों को मिलाती है। कली से फूल बनकर जीवन बगिया महकाती, कि कलियों से फूल बनकर जीवन बगिया महकाती। वीरों के पथ में बिखर कर, वीरों के पथ पे बिखर कर स्वर्ण धूल बन जाती। कभी श्रद्धांजलि बनकर शहीदों का मान बढ़ाती, कभी श्रद्धांजलि बनकर शहीदों का मान बढ़ाती। कभी मंदिरों में चढ़कर देव चरण पखारती, कि कभी मंदिरों में चढ़कर देव चरण पखारती। माली के बगिया में खिलकर जीवन उसका संवारती, माली के बगिया में खिलकर जीवन उसका संवारती। गुलाब जल बनकर यौवन का रूप तुम निखारती, गुलाब जल बनकर यौवन का रूप तुम निखारती। ए गुलाब की कली तुम क्या क्या गुल नहीं खिलाती, ए गुलाब की कली तुम क्या क्या गुल नहीं खिलाती। गुलाब के पुष्पों ने मुझको दार्शनिक बनाया, फूलों के बीच रहकर मुझको हंसना सिखाया। जिंदगी कांटों से भरी हो तुम मुस्कुराते रहो, जिंदगी कांटों से भरी हो तुम मुस्कुराते रहो। मन की तुम शब्दों के फूल यूं ही पिरोते रहो, कि मन की तुम शब्दों के फूल यूं ही पिरोते रहो। धन्यवाद। बहुत जिंदगी कांटों से भरी हो पर तुम मुस्कुराते रहो। जबरदस्त। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।